कोविड की तीसरी लहर की आहट के साथ ही हृदय रोगियों का परेशान होना जायज है और एक हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते एक हृदय रोगी को कोविड के समय में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और अगर वो कोविड से संक्रमित हो जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, इसके विषय में मैं बहुत ही संक्षेप में आपको जानकारी साझा करना चाहूँगा। चूँकि हृदय रोगों से ग्रसित मरीज, चाहे वो हार्ट अटैक का मरीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज हो, चाहे वो डायबिटीज़ का मरीज हो, चाहे वो हार्ट फेल्योर का मरीज हो, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या जिसको कि हम इम्यूनिटी कहते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में काफ़ी कम होती है। तो अगर हृदय रोगों से ग्रसित व्यक्ति कोविड संक्रमित होता है तो कोविड के लक्षणों के गंभीर अवस्था में जाने की संभावना एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। तो सर्वप्रथम तो मेरी हृदय रोगियों को ये सलाह है कि वो कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरी तरीके से पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, ट्रिपल लेयर या N95 मास्क का इस्तेमाल करें अगर संभव हो सके तो। अगर N95 मास्क उपलब्ध नहीं है तो ट्रिपल लेयर मास्क का तो वो प्रयोग अवश्य करें या बिना ट्रिपल लेयर मास्क लगाए हुए वो घर से बाहर ना निकलें बिल्कुल भी। और अनावश्यक रूप से अस्पताल जाने से बचें। अगर कोई नई दिक्कत आपको महसूस होती है हृदय रोगों से संबंधित तो संभव हो सके तो अपने चिकित्सक से फ़ोन पर सलाह ले ले या फिर जो सरकारी ई-संजीवनी टेली मेडिसिन OPD चल रही हैं उनके माध्यम से आप संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। और अस्पताल आप तभी जाएं जबकि स्थिति काफ़ी गंभीर हो या फिर टेली कंसल्टेशन से आपकी समस्या का निदान संभव ना हो। इसके अतिरिक्त जो हार्ट की दवाइयाँ हैं या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं या डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं वो आप नियमित रूप से खाते रहें, उनका सेवन करते रहें, अपना शुगर नियंत्रित अवस्था में रखें, अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को नियंत्रित रखें। योग आदि के माध्यम से और स्वस्थ आहार के माध्यम से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं। और इन सब के बावजूद भी अगर आप कोविड से संक्रमित हो भी जाते हैं तो भी आपको बहुत नकारात्मकता में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर संक्रमित होने के बाद आपको हल्के श्रेणी के लक्षण हैं या फिर आप बिल्कुल लक्षण विहीन हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो आप होम आइसोलेशन कर सकते हैं। अपने को एक सेपरेट हवादार कमरे में परिवार के सदस्यों से अलग कर सकते हैं और घर का जो कोई एक स्वस्थ व्यक्ति है जो कि वैक्सीन की दोनों ले चुका है उसको अपने केयर टेकर या सेवा में उसको रख सकते हैं, उसको जिम्मेदारी दे सकते हैं। और अपने जो नियमित पैरामीटर्स हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका मापन करते रहें, उसको नापते रहें। और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से नीचे जा रहा है या फिर आपको लगातार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का बुखार लगातार 3 दिन से ज़्यादा बना हुआ है या फिर सांस लेने में तकलीफ है, सांस लेने की गति 24 प्रति मिनट से ज़्यादा हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को सूचित करें और जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश करें। दिन के होम आइसोलेशन के बाद आपको कोई लगातार 3 दिन तक बुखार की समस्या नहीं है या फिर कोई नया लक्षण नहीं है तो आप होम आइसोलेशन को भी समाप्त करके नॉर्मल व्यक्ति की तरह कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए टहल घूम सकते हैं।